वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जनवरी 2023 का करंट अफेयर। लास्ट वीडियो में हमने जनवरी 2023 का करंट अफेयर स्टार्ट किया था जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए थे, तो हमने स्कीम्स तक पढ़ लिया था। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा समिट्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे और इसी के साथ हमारा एक साल का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सम्मेलन हुआ जनवरी के महीने में, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ वाराणसी में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 के उपलक्ष्य में 10 से 11 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है, बस इतना याद रखिए। कब किया गया? 10 से 11 दिसंबर, 2 दिवस के लिए इसका आयोजन हुआ था। और किसने किया है तो ये चीज़ भी आपको बता दी गई है। इस समारोह का उद्घाटन किया किसने था तो राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किया। सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष हॉल में किया गया। वाराणसी में आयोजन के दौरान उत्तर भारत के लिए पहला क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO सम्मेलन आयोजित किया गया। क्षेत्रीय सम्मेलन में यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड के चिकित्सा क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया था। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने सारी देख ली। इसके बाद जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ? अलीगढ़ में हुआ। कब हुआ? 17 जनवरी 2023 को हुआ। अलीगढ़ जिले के हैबिटेट सेंटर में आयोजित जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहाँ पर किया गया था। यूपी के अलीगढ़ में 17 जनवरी को इसका आयोजन हुआ था, जनपद स्तरीय इन्वेस्टर समिट। इसके बाद खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023, इनका आयोजन कहाँ पर हुआ तो इसकी मेजबानी मिली यूपी को 2023-24 के लिए खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की। उत्तर प्रदेश की सरकार लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा सहित 4 शहरों में, कितने शहरों में? 4 सिटीज़ में 2023-24 में इनका आयोजन करेगा। तो इस एक हिसाब से आपको याद रखना है कि मेज़बान सिटी कौन कौन सी हो जाएंगी। एक तो लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया और नोएडा हो गया। LGBM से याद रख सकते हैं। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में लगभग 4500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें बास्केटबॉल, जूडो, कबड्डी, रोइंग, कुश्ती, बॉक्सिंग सहित 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। तो यूपी को इस बार की मेजबानी मिली है 23-24 के लिए। याद रखें 4 शहरों में इसका आयोजन होगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस होता है 24 जनवरी को, तो आप सबने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। 24 जनवरी को हम अपना स्थापना दिवस मनाते हैं यूपी का। और इसकी स्थापना कब हुई थी? यूपी की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस सन में हुई थी। स्थापना दिवस तो आपने पढ़ लिया कि 24 जनवरी को बनाते हैं, ये आपको कई बार बताया जा चुका है। अगर आप डेली क्लासेस फॉलो करते हैं या आप हमारे शॉर्ट्स डेली देखते हैं, शॉर्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। तो अगर आप ये चीज़ें डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसमें बिल्कुल डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि कब राजधानी परिवर्तन हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, सारी चीज़ें। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। 24 जनवरी 2023 को यूपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस निवेश एवं रोजगार के विषय पर जन भागीदारी से मनाया गया। विषय का उद्देश्य है निवेश और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना और राज्य का स्थापना दिवस पहली बार जन भागीदारी से मनाया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर इसको विशेष बनाती है। एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली रैंकिंग जारी हुई दिसंबर 2022 में। इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के शहरों का स्थान देखिए तो सोनभद्र पहले स्थान पर रहा, देवरिया, शामली और मुजफ्फरनगर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आए। ये एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है, मतलब शिकायतों पर निवारण किस क्षेत्र में ज़्यादा किया गया। इससे पहले सितंबर की रैंकिंग में भी सोनभद्र 98.4% अंक पाकर प्रदेश में पहले स्थान पर आया था। ये यूपी बस की रैंकिंग है। इसके बाद सर्वाधिक बिजली कनेक्शन देने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश ऊर्जा कॉरपोरेशन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। इसमें यूपी नंबर 1 पर है। तो यूपी नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा बिजली कनेक्शन यूपी में दिए गए। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर आता है और तमिलनाडु, UMT से याद कर लीजिए, महाराष्ट्र फिर तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आएगा। इसके बाद चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। MCQ यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित होना है मेरठ में। याद रखना है मेरठ, हस्तिनापुर में इसको स्थापित किया जाएगा।
निम्नलिखित में से किस राज्य की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रसोई अपशिष्ट प्रबंधन का प्रारंभ किया गया? तो गोवा राज्य की तर्ज पर यूपी के वाराणसी में इसको शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनने जा रहा है। दिसंबर 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयार की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया गया है, कथनों को बस विशेष तौर पर ध्यान दीजिए और इनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी अपना नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें याद रहें और रिवीजन के टाइम पर आप बस उन्हीं चीज़ों को रिवाइज कर लें और वो टॉपिक आपका कवर हो जाए। इसमें कई सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जाती हैं कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँच जाए। पहला दिया गया, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट स्थित तुलसी वाटरफॉल पर राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक बनेगा। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि ये तुलसी वाटरफॉल पर चित्रकूट के पहला राज्य का यूपी का पहला ग्लास स्काई वॉक बनेगा। उत्तर प्रदेश में यूके का कॉसिस ग्रुप 1.25 लाख करोड़ रुपए निवेश कर पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट और ईवी टेक पार्क भी स्थापित करेगा। उत्तर प्रदेश की पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी नोएडा में लागू किया गया। तो ये तीनों ही कथन अपने आप में सही दिए गए हैं, कोई भी गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी हमें गलत कथन का चुनाव करना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से दाक्षायणी पांडे, जो कि 17 वर्ष की, इनका चयन उनके कार सुरक्षा मॉडल के आधार पर अमेरिका में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 100% स्कॉलरशिप के साथ हुआ है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा के कामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप से 100% हाजिरी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी से उत्तर चुन लेंगे, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पर ये वाटरफॉल से रिलेटेड कुछ दिया गया। इस वाटरफॉल का नाम सबरी वाटरफॉल के नाम से इसको जाना जाएगा और राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर तुलसी जलप्रपात कर दिया। तो पहले इसका नाम सबरी वाटरफॉल रख रहे थे और अब तुलसी जलप्रपात इसका नाम हो गया। और यहाँ पर दिया गया, नेशनल यूथ आइडियाथॉन 2021 की विजेता कक्षा 12वीं की छात्रा दाक्षायणी स्कॉलरशिप योजना के तहत स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी और 100% इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर 2022 को गोवा के 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस जो हुई थी, इसमें समापन समारोह में नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया था। देश का पहला स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पर खोला जाएगा? तो स्पाइनल इंजरी के लिए सेंटर खोला जाना है वाराणसी में इसको खोला जाएगा, स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर। बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने BHU ट्रामा सेंटर में देश के पहले स्पाइनल इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने का सैद्धांतिक सहमति दी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से एग्रो मॉल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका निर्माण किया जा रहा है लखनऊ में। अगला कथन है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों की सर्वाधिक संख्या 75 है, जिनका अतिक्रमण किया गया है। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा कथन है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत तिथि भोजन कार्यक्रम चलाया जाएगा। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन दिया गया है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 22 दिसंबर 2022 को सशस्त्र बलों के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी। तो अपने आप में तीनों ही कथन ये सही दिए गए हैं, कोई भी गलत नहीं है। सही हमें चुनना था, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन मेल नहीं खाता, उपयुक्त सभी हम सही चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? पहला कथन दिया गया है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के शामली जिले के मामौर गांव में भूजल दूषित होने के कारण 2000 से अधिक लोगों के हेपेटाइटिस C से पीड़ित होने का मामला सामने आया है। दूसरा कथन है, 13 से 15 जनवरी 2023 को संगीत नाटक अकादमी की ओर से लखनऊ में अमृत युवा कलोत्सव 2022 से इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ दोनों ही कथन यहाँ सही दिए गए हैं। लखनऊ में इसका आयोजन हुआ, ये चीज़ याद रखें, और ये पहला वाला भी याद रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस राज्य की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में खेती का सर्वे किया जाएगा? तो ये काम कर्नाटक ने किया है और कर्नाटक को फॉलो करेगी यूपी गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश में कर्नाटक की तर्ज पर ये काम किया जाना है।
तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लिया। इसके आगे के जो प्रश्न हैं उनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। रिवीजन सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं और आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, तो उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी सारी PDF आपको वहीं पर मिलती हैं। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सारी अपडेट नोटिफिकेशन सारा कुछ वहीं मिल जाता है। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप जरूर आप इंस्टॉल कर जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे GK GS के फैक्ट मिलते रहते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रिलेवेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।